तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में ये बोला गया है, अब गणित का बचा हुआ है तो गणित को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्या बोल रहा है? ऐसे संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है, यदि क्या है 4 या अधिक अंकों की है, 4 या अधिक अंकों की, तो 1 2 3 4, 4 अंकों की है, यदि 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 के लिए आखिरी के अंक को देखते हैं, इकाई के अंक को, आखिरी से पहला अंक को। 4 के लिए आखिरी से 2 अंक को। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? आखिरी से 3 अंक। आखिरी से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या भाज्य रहेगा। मतलब 8 से भाग जाता है आखिरी का 3 अंक। तो जैसे कि सपोज हम लोग इसको भूल गया होगा तो 2 4 8 6 है, इसका आखिरी का, इसके आगे में कुछ भी है, 2 3 कुछ भी है, तो ये इसके आखिरी का 8 अंक को, 3 अंक को देखेंगे कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो देखेंगे 8 एकम 8, 8 में से 40, 8 छक्का 48, ठीक है, 8 शून्यम 0, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है 8 से, तो ये संख्या भी पूरा 8 से भाग नहीं जाएगा अगर आखिरी का 3 अंक नहीं जा रहा है तो ये था नियम। तो अब इसी को दे दिया है प्रश्न में, इसलिए विभाज्यता नियम भी बताया हूँगा, उसको याद कर लेना, याद रहेगा। अंतिम 3 अंकों 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये है उसका उत्तर डी। अब नेक्स्ट में आते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, पहले तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये जानते हो। 42वां का प्रश्न बता रहे हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को सेंटीमीटर से पहले मीटर में जाना पड़ेगा किलोमीटर में जाने के लिए, क्योंकि किलोमीटर का मान क्या होता है? किलोमीटर क्या जानते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को किलोमीटर से पहले मीटर में जाना है, फिर मीटर से जाएंगे किलोमीटर में, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो 100 से 1 में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0 देखो जब 100 से भाग देते हैं क्या करते हैं? जितना जीरो है पहले तो सिंपल लिख देते हैं। 100 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 को लिख देते हैं, 5 को 1 से भाग दे देते हैं। अब फिर जितना जीरो है, 1 2, 2 जीरो है तो दशमलव के पीछे कितना संख्या रहना चाहिए? 2, 1 2 0 0.05, दशमलव के पीछे 2 संख्या हुआ, ये हो गया मीटर में। 5 सेंटीमीटर को बदलना है ना। अब किलोमीटर को 1000, अब देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब कि फिर 1000 को 1 में बदलना है, तो 1000 से 1 कैसे आएगा? 1000 को 1000 से भाग दोगे तब तो 1 आएगा ना। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। तो ये क्या है? 5/100 था पहले ही, इसको ऐसे कन्वर्ट मत किए रहो ताकि कंफ्यूज मत हो। 5/100 था पहले ही। अब इसको क्या करना है? फिर भाग देना है 1000 से। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में तो बदल गया है। 5/100 मीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर, 5 को 100 से भाग दे दिया। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 5 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, तो 5/100 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो फिर इसको 1000 से भाग दिए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? 5/100 गुणित 1/1000, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो उल्टा कर देते हैं। अब देखो 5/100, तो ये 1 2, 1 का 1 से गुणा कर दो, और जितना जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 हो गया। और जब भी जीरो वाला रहता है और शुरू का संख्या 1 है तो ऊपर वाली संख्या को 1 से भाग दे दो। 1 5 6 5, 5 आया। अब जीरो कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 के आगे दशमलव लगेगा, तो एक संख्या ये हो गया, 2 3 4 5, 0.40, फिर 5 किलोमीटर, ये हो गया तुम्हारा किलोमीटर में। 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर में हुआ? सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदले तो 5/100 मीटर, फिर इसके बाद किलोमीटर बदले तो 0.40 और 5 किलोमीटर। किस में है 4 जीरो? देखो
0.30 है इसमें, ये गलत। इसमें है खाली 0.40, तो उत्तर आएगा सी 42वां का। अब 43वां में आते हैं। 43वां को बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? 43वां का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है? 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से भाग जाना चाहिए। और 4 से विभाज्यता नियम अभी बताया था कि लास्ट के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। और 5 का विभाज्यता नियम है कि इकाई अंक जो है या तो 0 रहना चाहिए तो 5 रहना चाहिए। और 6 से विभाज्यता नियम है कि वो 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, दोनों से भाग जाना चाहिए तब है। तो देखो 36 जो है 3, 6, 9, 9 3 से भाग जाता है, मतलब कि ये 3 से भाग जाएगा। 36 को पहले चेक करो, 3 से जाएगा क्योंकि 9 आएगा। फिर 4 से देखो, 4 नहीं आया 36, वैसे भी लास्ट का 2 अंक जा ही रहा है भाग। और 5 से देखो, आखिरी में क्या आना चाहिए 0 या फिर 5, तो ये 5 से नहीं जाएगा। तो सभी से विभाज्य होना चाहिए ना, बोल रहा है 3, 4, 5, 6 से। तो जिसका जिसका तो पहले 5 और 0 नहीं है उसको काट दो। तो ये तो पहले ही कट गया आंसर, 5 और 0 नहीं है, क्योंकि 5 से भाग देने के लिए 0 और 5 रहना चाहिए। अब देखो 60 को चेक करो, ये तो 6 से भाग जाएगा, 6.60। और 4 से देखो, 4 से भी जाएगा, 4 एकम 4, 2, 4 पंचे 20, 3 से तो जाएगा ही, 6 0 6, तो 3 से भाग जाएगा, 5 से जाएगा ही। तो खाली ये संख्या है जो तीनों से विभाज्य है, मतलब कि सभी से, चारों से, 3, 4, 5, 6 से। अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, उत्तर तो यहीं पास आ गया। लेकिन 80 को चेक करते हैं हम। 80 तो 4 से जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, लेकिन ये 3 से जा रहा है क्या, 8 धन 0, अंकों का योग क्या हो गया 8 धन 0, 8 8 जो 3 से भाग जाता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9, तो 3 से भाग नहीं जाता। तो ये संख्या 80 भी 3 से भाग नहीं जाएगा, ये तो नियम पढ़े हैं। और 90 में देखो, 9 धन 0 9, ये 3 से भाग जा रहा है, लेकिन 4 से जा रहा है क्या, देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 शेष फल बच गया ना, मतलब कि 4 से भी भाग नहीं जा रहा है ये। तो खाली बी एक ऐसा संख्या है जो सभी से भाग जा रहा है। 43 के बाद आते हैं हम लोग 44 में। 44 देखो क्या है प्रश्न। 44 प्रश्न बोल रहा है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त। जब भी ऐसा रहता है 4.239 को 0.9 से भाग दे रहा है ना, तो जब भी ऐसा रहता है 4 2 3 9 लिख दो इसको, और दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो 3 जीरो वाले संख्या से भाग दे दो, एक करके 3 जीरो वाले से, ये हो गया। अब 0.9 हो गया, और दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, तो इसका किससे भाग दे दो 1 जीरो वाले संख्या से, ये हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, 4 2 3 9 गुणित 10/1000 गुणित 9, ये गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है 10/9, ये शून्य कटा। अब इसको सिंपल 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, 100 को अभी हटा दो, 4239 है, इसको पहले 9 से भाग दे दो, बाद में 100 से भाग देते रहना। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 42 में 36 घटाएंगे 12 6 6, ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे भाग दे रहे हैं सिंपल, उसको मन में कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो। 9 चौक 36, तो कितना आया, 12 में 6 घटाए 6, 6 बचा। अब अगला क्या उतरेगा 3, अगला उतरेगा 3, तो 63, 9 सत्ते 63, फिर अब 63 पूरा कट गया। अब आगे क्या उतरेगा 9, तो 9 एकम 9 पूरा कट गया, 471 भागित 100 बचा। तो जब भी ऐसा रहता है तो 1 से भाग दे दो 471 को, तो किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो कितना ही आएगा, उतना ही आएगा। अब 1 के बाद कितना जीरो है 1 2, तो 2 के आगे दशमलव लगा दो, 1 2, 2 के आगे दशमलव, 4.71 उत्तर। तो क्या आया उत्तर
बी 4.71। अब अगला प्रश्न में आते हैं। क्या बोल रहा है, मेरी घड़ी पर समय कितना हुआ है, 7:05 AM। सुबह को क्या बोलते हैं, AM से दर्शाते हैं, तो अभी सुबह है मान के चलो, या प्रातः ही लिख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यह 25 मिनट आगे है, 25 मिनट आगे है, मतलब कि 25 मिनट ज़्यादा है ये, तो 25 मिनट को घटाएंगे इसमें से, तो 7:05 में से 25 मिनट को घटाएंगे, तो देखो ये 5 मिनट है और ये 25 मिनट है, तो ज़्यादा है तो कम तो घटेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, 5 जो है यहाँ से उधारी लेगा, तो ये 1 घंटा देगा उधारी। 7 जो है घंटा में है, तो ये 1 घंटा देगा उधारी। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ से कितना लेगा, 60 मिनट, और 60 5 65 हो गया उधारी मिला के, तो ये 65 हो गया ना। अब 65 में 25 घटा दो, 5 5 0, 6 2 4, और ये क्या हो गया, 6:40। कितना टाइम होता है, 6:40 प्रातः। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, प्रश्न 46 में। क्या बोल रहा है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इनमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। ठीक है, तो पहले निकालेंगे क्या, इसको सिंपल निकालने का तरीका ये है कि पहले देखो 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब 80 का 20% निकाल दो, सॉरी अब क्यों निकाल रही है पता नहीं है ना। 80 विद्यार्थियों का समूह है, पिकनिक पर गया है, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़की है, तो लड़की कितने हैं, 80 का 20%, मतलब कि कितने हैं, 80 गुणित 20/100, तो इस 0 0 कटा, 0 0 कटा, 2 8 16, 16 जो है लड़की है, तो लड़के कितने हो गए, 80 माइनस 80 में जो बाकी बच गए वो लड़के, 10 6 4, 7 1 6, 64 लड़के हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। समझ रहे हैं इसमें, तो ये जो है क्या हो जाएगा बोल रहा है, इसमें कितने और लड़कियां ऐड किया जाए। लड़की को पूछा है कि कितने और लड़की मिला जाएगा, कि ये 70% हो जाएगा, कुल का ये 70% हो जाएगा। किसका 70% हो जाएगा, जो कुल जितने लोग जाएंगे, और लड़की हो रहे होंगे तो और बढ़ेंगे, 80 से ज़्यादा बढ़ेंगे ना, 80 तो नहीं रहेंगे, आप और लड़की ऐड करेंगे तो कुल का ये 70% हो जाएगा, जो 64 लड़के हैं वो, कुल का 70%, या फिर 70%। अब 64 जो है 70% हो गया, पहले क्या था 80% था, 20% लड़की तो 80% लड़के, तो 64 जो है 80% था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उसमें और लड़कियां सम्मिलित की जाए, तो लड़के जो का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 70% मतलब 64, तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, 1% पहले। 1% मतलब 70 का इतना, तो 64/70, दोनों तरफ 70 70 को भाग दे देंगे, तो ये 70 में 70 कटा के 1, और 64 में 70 कटा वो हो गया। अब हम लोग का संख्या तो क्या रहता है, कुल क्या में रहता है 100%, तो 100% कितना है, 1% इतना हो गया 64/70, तो 100% कितना हो जाएगा, 64/70 गुणित 100, 0 0 कटा दो, 64 है क्या, लड़के की संख्या 64 होगा, 7 1 6, 10 6 4, 64 जो है 70% हो जाए। सही तो बना रहा हूँ ना मैं, लड़के का संख्या तो बदलेगा नहीं, लड़की की संख्या ऐड करेंगे तो लड़का 64 ही रहेंगे, ये तो ठीक है, तो 70% हो जाएगा कुल का, 70% बोल रहा है, लड़के लोग हो जाएंगे।
तो ठीक है, कुल का 70% हो गया। 70% से हम लोग 1% निकाले, 64/70। और 64/70 गुणित 100, ये तो भाग नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। दो मिनट होल्ड करो। ये क्वेश्चन जो है गलत है, ये 46वां नंबर का क्वेश्चन गलत है। बाकी इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 640/7। ठीक है, 64 × 10, 640/7। 7×8 = 56। ठीक है, 7×8 = 56। 7×9 = 63। एक बचा 10। 7×1 = 7। 91 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो दशमलव को तो नहीं लेते लड़का, तो मान के चलो 91 हैं, 91 स्टूडेंट हैं। तो 91 में से 64 तो लड़के हैं, तो लड़की की संख्या कितनी निकल गई? तो 11 × 4 = 7 और 9 × 6 = 8 × 6 = 2, 27 निकलेंगे लड़कियां। ये हो जाएगा। तो अब इसमें कितने लड़की और शामिल किए हैं? 27 लड़की होने चाहिए। तो पहले से 16 लड़की थी, और कितने शामिल किए गए? 11 लड़की और शामिल किए गए। और इसको अप्रोक्स मान के चलते तो 12 करते, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन जो है गलत दिया है और आंसर दिया है D8 को। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं बनाता हूँ। इसके हिसाब से जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, जो प्रश्न के हिसाब से उन लोग आंसर निकाले हैं। वो जो समूह है, वो 80 विद्यार्थियों का ना, 80 विद्यार्थियों का एक समूह है, उसमें 20% लड़के हैं, लड़कियां हैं, और 80% लड़के। ठीक है, अब देखो 80 का 20% लड़की, मतलब कि 20/100 गुणित 80 का को गुणा में बदलते हैं। 0 0 कटा, 0 0 कटा, तो 16 लड़की हैं। और लड़के कितना हो गए? 64। 80 - 16 मतलब कि 64 लड़के हो गए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि लड़के जो है 70% हो गए अगर लड़कियों को शामिल करने से, तो लड़के हटेंगे तब तो होगा। यार ये क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया है, वो जो प्रश्न उत्तर बनाया है उसके हिसाब से। तो उत्तर में 8 दिया है, तो इसका ये तब सही होता जब कुछ और लड़की को शामिल किया और लड़के कुछ को हटाए। जितने लड़की को शामिल किया उतने लड़के को हटा दिए, तब ये सही होता। तो 70% आप मान के चलो लड़कियां हो गई, लड़के हो गए हैं, तो बाकी बचे वो लड़की, तो 30% बचे वो लड़की, 30% बचे वो लड़की। तो 100 में से 80 का 30% निकाल दो। अब कितना होता है? 80 का 30%, 30/100। 80 × 30/100, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 8 × 24, तो 24 लड़की होना चाहिए। तो 16 लड़की तो पहले से थे, तो और लड़की कितने जोड़े? तो 24 में 16 घटा देंगे, तो बाकी बचे उतने लड़की को और शामिल किया गया। तो 14 में 6 = 8, 1 में 1 0, 8 आएगा। तो यहाँ से 8 लड़की शामिल किए गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। वैसे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न 47 बोल रहा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, मतलब कि इसका स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर 2 मिनट में, 1 किलोमीटर 2 मिनट में। तब देखो रेलगाड़ी की लंबाई किस में है? मीटर में। तो इसको भी मीटर में बनाओ, और समय जो है मिनट में है, तो दोनों मिनट में है। तो देखो अब इसको मीटर में बनाओ, तो 1000 मीटर 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2
1 किलोमीटर 2 मिनट में मतलब कि एक मिनट में कितना करेगा? 1 किलोमीटर भागित 2 मिनट, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? भाग कर देंगे सीधा 1 मिनट में निकालने के लिए, 2 से 2, एक एक नियम याद है ना। 1500, तो 500 मीटर 1 मिनट में, 500 मीटर प्रति मिनट में ये कवर कर रहा है। अब देखो, तो यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। कितना मिनट में? 4 मिनट में। तो इसका 500 मीटर प्रति मिनट है स्पीड, तो 4 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में 500 मीटर, तो 4 मिनट में कितना प्रति मिनट इसका स्पीड है? तो 4 मिनट में कितना? 500 गुड़ी 4, तो 4 5 6 20, 2000 मीटर कवर करेगा 4 मिनट में। 1 मिनट में 500 मीटर, तो 4 मिनट में 500 गुड़ी 4 मीटर, तो ये 2000 मीटर। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा उसका दूरी, कितना दूरी तय किया। अब देखो, ध्यान से देखो, दो रेलगाड़ी जब चल रहे हैं, एक रेलगाड़ी है इसका कुछ लंबाई है और ये एक रेलगाड़ी है, ये खड़ा हुआ है। ये जब पार करना शुरू करेगा, सपोज ये है, ये खड़ा हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारा रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये खड़ा हुआ है। अब इसको पार करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके पूरा दूरी को पार करना पड़ेगा। देखो, अपना दूरी को तो पार किया, उसके बाद उसका भी दूरी को पार करना पड़ेगा, मतलब कि उसको टोटल कितना कवर करना पड़ा? इसका दूरी, वो जो ट्रेन खड़ा था उसका भी दूरी को कवर किया और अपना खुद का भी दूरी को कवर किया, तब तो जाके उससे पूरा पार किया ना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है? एक ट्रेन का लंबाई कितना है बोला है? 1250 मीटर, तो 1250 मीटर को तो कवर करेगा ही, प्लस दूसरे का भी ट्रेन का दूरी को तय करेगा। तो 1250 मीटर प्लस दूसरे ट्रेन का दूरी है मान के चलो x मीटर, और दोनों मिला के कितना दूरी किए? 4 मिनट में पार कर लिया, मतलब कि जो दोनों मिला के जितना दूरी होगा उतना को ये पार किया। ये देखो, 4 मिनट में जितना दूरी पार किया, क्या बोल रहे हैं? 4 मिनट में पार कर लेती है दूसरे रेलगाड़ी को, तो दूसरे रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेता है। कितना दूरी कितना तय करता है? 2000 मीटर। तो एक का लंबाई है 1250 मीटर, तो दूसरे का x मीटर जोड़ देंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। तो वो जो है जितना दूरी तय किया है, 4 मिनट में 2000 मीटर तय किया है, वो दूरी कितना है? दोनों ट्रेन का लंबाई मिला के तो उतना दूरी बनेगा ना, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के 2000 मीटर बना। अब ये x जोड़ में है, इधर ये जोड़ में है, तो इधर आके क्या में जाएगा? घटा में। तो 2000 में कितना घटा देंगे? 1250 घटा में आ जाएगा, और वही x का मान निकलेगा। तो 0 0, 10 में 5 5, 9 में 2 7, ये 10 यहाँ से उधारी लिया 9, और ये 1 में 1 0, तो अगले का दूरी कितना आया? 750 मीटर, अगले का ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना आया दूसरे ट्रेन का? 750 मीटर। ये हो गया 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसको पहले भी समझाया है, ऐसा टाइप का प्रश्न आया है दूरी और समय में, भूल गया होगा तो उसमें से एक बार और डिटेल में देख लेना। अब देखो, पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है रहीम ने, 48वां का बोल रहा है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो रहीम है और दिनेश है। दिनेश का अंक मान के चलो x है, तो दिनेश से अधिक अंक मतलब कि x धन 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अब जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। जॉर्ज जो है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, मतलब कि कम, मतलब कि घटा देंगे उसको, रहीम से 25 नंबर कम कर देंगे। तो रहीम का हम कितना है? x धन 10, उसमें से 25 और घटा देंगे। जब जोड़ और घटाव रहता है तो क्या करते हैं? पहले तो घटाते हैं, तो 25 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 5 में 0 5, 2 में 1 1, और जो बड़ा का चिन्ह रहता है, जिसके सामने बड़ा है, जो बड़ा है अंक में जो बड़ा है, 25 बड़ा है कि 10 बड़ा है?
जाहिर सी बात है 25 बड़ा है तो उसके सामने क्या का चिन्ह है, ऋण का, तो ऋण का चिन्ह आएगा। और ये एक्स तो एक्स अपनी जगह ही। ठीक है, तो अब ये हो गया जॉर्ज का। अब तीनों का अंक एक ही फॉर्मेट में आ गए, एक्स एक्स में आ गए तीनों का अंक जो है। अब देखो सभी तीनों ने अंक का योगफल, तीनों के अंकों का योगफल 235 है। तीनों का अंकों का योगफल, पहला का अंक दिनेश का x और रहीम का x धन 10, तीनों का योगफल कर रहे हैं। और जॉर्ज का x ऋण 15 बराबर क्या है, 235 है तीनों का अंक मिला के। अब देखो एक आम, दो आम, तीन आम, तो 3x हो गया। 1x, 2x, 3x, एक गुड़ा गुड़ा है ना, 3x मतलब 3 गुणित x धन। जब भी 10 और 15 है, धन 10 है और ऋण 15 है, दोनों में से धन और ऋण में है तो इसको घटाएंगे, तो 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 5। और दोनों में से बड़ा कौन है 15, तो इसके सामने का चिन्ह आएगा ऋण 5 बराबर 235। अब ये ऋण में है, इधर जाके क्या में जाएगा धन में, 235 धन 5 बराबर 240। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 240। और ये 3x का मतलब होता है 3 गुणा x। अब ये 3 जो है गुणा में है, इधर आके क्या में जाएगा भाग में, तो भाग में भेज दो इसको। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य 0। तो x बराबर कितना आया 80। अब हम लोग का क्या पूछा है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। ये तो x का मान हो गया 80 और जॉर्ज कितना पाता है, x से 15 कम, तो 80 से 15 कम कर दो। 10 में 5 घटाया 5, अब ये 7 हो गया, ये 10 दिया तो 7 में 1 घटाया 6, 65। तो क्या आया उत्तर 65। जॉर्ज का अंक कितना है 65। x 80 आ गया तो 80 को टिक मार्क मत बढ़ जाना, हम लोग को जॉर्ज का पूछा है ना। अब देखो अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है 10 गुणित 10 प्लस 400 ब्रैकेट है भागित 100 ऋण 50 ऋण 3 गुणित 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये भी ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या को हल करते हैं ब्रैकेट, बोर्ड मास का तरीका याद करो, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है, सरलीकरण का फॉर्मूला है इसमें। तो बोर्ड मास सबसे पहले क्या हल करते हैं कोष्टक, फिर क्या हल करते हैं का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। और जब कोष्टक रहता है तो सबसे अंदर वाला कोष्टक को पहले हल करते हैं। सबसे अंदर में कौन सा है, देखो इसके अंदर में ये कोष्टक है और इसके अंदर में ये कोष्टक है, और ये जो ऊपर में लाइन दिया रहता है उसको भी कोष्टक ही बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करोगे तो 3 गुणित 10 क्या हो जाएगा 30, ये हल हो गया। अब खुल गया ऋण 30, ऋण और धन, धन में आता है इसका उत्तर जो है 3 गुणित 10 30, और धन और ऋण जब गुणा होता है तो क्या आता है ऋण। ठीक है, तो 50 ऋण 30 आ गए यहाँ से ये ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट को हल करो, 50 में 30 घटाओ कितना आएगा 20। अब ये ब्रैकेट भी हल हो गया, ये कोष्टक भी हल हो गया, तो 20 आ गया। अब इस कोष्टक में आ गए बाहर वाले में, तो 100 में 20 घटाओ कितना आएगा 80 भागित 400, ये तो दिया है। अब बड़ा सब कोष्टक हल हो गया। अब शून्य में शून्य भाग दे दो, कट जाएगा, 8 पंचे 40, 400 भागित 80 है ना, तो ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, 8 पंचे 40। अब ये कोष्टक भी हल हो गया, तो क्या बचा 10 गुणित 10 धन 5। अब कोष्टक हल हो गया, तो अब कोष्टक के बाद किसका बारी आता है का, तो का तो है नहीं, भाग है नहीं, तो अब किसका बारी आएगा गुणा का। तो 10 गुणित 10, 10 दहम 100 धन 5 बराबर 105। कितना आया उत्तर 105। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें ही प्रतिशत निकालना है, जब भी प्रतिशत निकालना है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का, किसमें प्रतिशत निकालना है 3 किलोग्राम में। 3 किलोग्राम का किसका कितना प्रतिशत है, 3 किलोग्राम का पूछ रहा है ना, तो जिसके पूछ रहा है, जिसके इस हिसाब से पूछ रहा है 3 किलोग्राम के हिसाब से 360 ग्राम जो है कितना प्रतिशत है।
तो जिसका पूछ रहा है वो ऊपर में रहेगा। जैसे लाभ प्रतिशत पूछते हैं तो लाभ जो है ऊपर में रहता है। यहाँ 360 ग्राम का प्रतिशत पूछ रहे हैं तो ये ऊपर में रहेगा। अब ये 3 किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो 1 से 1000 में जाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं 1000 का। तो 3 किलोग्राम से 1000 इधर जाने के लिए, ग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो 3 गुणित 1000, 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणित 1000 मतलब 3000। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। और 1 किलोग्राम से 1 से 1000 यहाँ जाने के लिए गुणा करते हैं 1000। तो 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणित 1000 बराबर 3000 ग्राम। दोनों को ग्राम ग्राम में रखेंगे, ये ग्राम में भी रहेगा ये भी ग्राम में रहेगा। तब तो ग्राम ग्राम कटा और गुणित 100 कर देते हैं। जो ऊपर में उसको लिखते हैं जिसका निकालना है, और जिससे निकालना है 3000 से निकालना है, 3000 के हिसाब से निकालना है तो उसको नीचे में और गुणा 100 कर देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे कि तुम लोग कितने नंबर पाए हो 450, इसका प्रतिशत निकालना है तो कुल को नीचे में रखते हैं 500 को, जिसके हिसाब से निकालना है उसको, और गुणित 100 कर देते हैं। तो अब ये देखो हो गया, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 12% हो गया उत्तर। क्या आया ए, 50 का ए। अब 51 का आते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, और लाभ हो रहा है 20%। क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है 20%। तो अब बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है। अंतर मतलब कि दोनों में कितना दूरी है, दोनों में कितना अंतर है, दोनों की कौन किससे किससे ज़्यादा है। तो अब देखो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, बेचने का मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को जब घटाएंगे तो क्या आता है लाभ, और लाभ कितना है 240। और अगर इसको प्रतिशत में देखेंगे तो 20% है। लाभ का प्रतिशत कितना है 20%। तो 20% बराबर 240। और हमेशा क्रय मूल्य कितना रहता है बोला हूँ 20% दिया है। लाभ का प्रतिशत जो है देखो यहाँ पास, लाभ जो है 20% है तो लाभ 20% है, प्रतिशत में तो 20% है, लेकिन मात्रा में तो 240 है। ठीक है, प्रतिशत में देखो 20% है लेकिन उसका मान जो है 240 है। तो 20% मतलब 240, और क्रय मूल्य हमेशा जो है 100% रहता है, ये याद रखना। तो यहाँ से 1% निकाल दो, 20 में 20 भाग दे देंगे तो 1 निकल जाएगा। तो अगर इधर 20 भाग दे रहा हो तो इधर भी 20 भाग दो, तो 240 भागित 20, शून्य शून्य कटा, 2 12 24। तो 1% मतलब 12, तो 100% मतलब 1 गुणित 100 मतलब 100%। तो 12 गुणित 100, इधर भी 100 पूरा कर दो, तो 1200 मतलब 100%। और 100% क्या होता है क्रय मूल्य। अब हम लोग को क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य 1200 है और फायदा उसको 240 रुपया का हो रहा है, तो फायदा को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना। तो 0.04 2 2 4 1440 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। कितना आया 1440। अब क्रय मूल्य निकाल के खुश मत हो जाना। और या फिर दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हो, लाभ प्रतिशत क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटे लाभ प्रतिशत रहे चाहे कुछ भी प्रतिशत रहे, लाभ बटे क्रय मूल्य। जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर में और क्रय मूल्य हमेशा नीचे में, गुणित 100 बराबर लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है 20। और अब देखो लाभ कितना है 240 रुपये बटे क्रय मूल्य गुणित 100 बराबर 20। अब ये 100 गुणा में है, इधर जाके क्या में हो जाएगा भाग में, सॉरी ये क्रय मूल्य भाग में है इसके सब के, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में। क्रय मूल्य का मान निकालना है ना, तो क्रय मूल्य को ऊपर में लाना पड़ेगा। तो इधर क्या बचा 240 गुणित 100 बराबर 20 गुणित क्रय मूल्य। अब ये 20 क्रय मूल्य के साथ में गुणा में है, लेकिन हम लोग को क्रय मूल्य का मान निकालना है, तो ये इधर आके क्या में हो जाएगा भाग में, तो बटे 20। शून्य शून्य कटा, 2 5 6 10, नहीं 10 को मत कटाओ, 10 को रहने दो। 2 12 24, 2 शून्य शून्य, और 10 में 120 गुणा करोगे तो क्या आएगा 1200। तो क्रय मूल्य कितना निकला 1200, और फायदा कितना होता है 240 का। क्रय मूल्य 1200 निकला और फायदा कितना होता है 240 का।
तो कितना हो गया 1440 रुपया विक्रय मूल्य। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 52। एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर तथा 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। कितना तक भरा हुआ है? 6 मीटर ऊंचाई तक। तो देखो 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, बाकी कितना खाली है? 3 मीटर खाली है। लेकिन इसको ऐसे नहीं निकालेंगे। जब भी पानी का टंकी का कितना भाग खाली है, कितना भाग खाली है, तो उसका क्या निकालेंगे? जो पानी का टंकी किस में भरा रहता है? उसके आयतन में भरा रहता है। जैसे कि बॉटल का लीटर होता है ना, ये इसमें 1 लीटर के बॉटल में अगर आधा लीटर भरा हुआ है तो कितना खाली है? आधा लीटर खाली है। तो उसका आयतन से निकालते हैं। तो इसका भी आयतन निकालेंगे पहले। तो पहले देखो पूरा टंकी का आयतन कितना है। पूरा टंकी का आयतन कितना है? पूरा टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 11 गुणित 10 गुणित 9, 9 दहम 90, और 90 और गुणित 11, 11 नीने 99, 990, 990 मीटर क्यूब। 3 बार मीटर गुणा हो रहा है तो मीटर क्यूब, 990 मीटर क्यूब। ये पूरा टंकी का आयतन हो गया। अब देखो कितना भरा हुआ है। जितना भरा हुआ है उतना का आयतन अलग से निकालेगा। अब मान के चलो ये अलग से डिब्बा रहता है, 6 मीटर भरा हुआ है, उसका अलग से डिब्बा रहता है। तो लंबाई चौड़ाई तो 11 और 10 ही रहता है। जो ऊंचाई है, जो इसमें क्या बोल रहे हैं ऊंचाई है, वो 9 मीटर है। लेकिन टंकी कितना तक भरा है? 6 मीटर। तो अब इसको उसका आयतन के लिए निकालने के लिए इसको 6 मीटर लेंगे। तो 11 गुणित 10 गुणित 6 बराबर, अब उसका ऊंचाई जो है 6 मीटर हो गया, क्योंकि 6 मीटर तक ही भरा हुआ है। तो 6 मीटर में कितना आयतन पानी आएगा? आयतन मतलब क्या होता है? मात्रा, कितना मात्रा में उसमें समान है। तो 6 मीटर वाले में कितना समान है? ये तो 9 मीटर का है। कितना समान पकड़ता है वो ये है, लेकिन कितना समान पकड़ा है उसका निकालने का ये है। तो 11 दहम 110 गुणित 6, 6 11 66, 660 मीटर क्यूब। इतना समान पकड़ा है, इतना समान है उसमें, और इतना बचा हुआ है। तो कितना खाली है बताओ तो? 990 में से 660 घटा दोगे, कितना खाली है? 330 मीटर क्यूब खाली है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है? पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। ये थोड़ी ना पूछा है कि कितना खाली है करके। कितना खाली है पूछता तो 330 मीटर क्यूब बता देते, लेकिन कितना भाग खाली है। तो 330 खाली है, लेकिन किस में से खाली है? 990 में से। अगर 990 के हिसाब से देखेंगे तो 330 कितना हिस्सा है ये निकालेंगे, कितना भाग खाली है। तो अब निकाल दो, शून्य शून्य कट गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 तिया 9, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो कितना भाग खाली है? 1/3 भाग खाली है। 52वां का उत्तर 1/3। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर क्रॉस 10 मीटर, मतलब कि ये लंबाई है चौड़ाई है, को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की आयताकार टाइल्स लगाना चाहिए, बोल रहा है ना। तो पहले तो किस में भरेंगे? ये है तुम्हारा फर्श, तो पूरे क्षेत्र में भरेंगे। ठीक है, पूरे क्षेत्र में भरेंगे। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 12 मीटर, अब ये देखो सेंटीमीटर में है तो सभी को सेंटीमीटर में बदलो। 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे क्या होगा? 12 गुणित 100 सेंटीमीटर, यानी 1200 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर 1200, और 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में बदल दिए। अब इसका एरिया निकालो। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 1200 गुणित 1000। इतना में हम लोग को इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में टाइल्स बिछाना है। और कितना कितना का बिछाना है? अब टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? टाइल्स का क्षेत्रफल 10 गुणित 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है क्षेत्रफल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसको इतना इतना के हिस्से में बांटना है, और
तो कितना हिस्सा में बटेगा ये बोल रहा है। इसको इतना इतना के हिस्सा में बांटना है, इतना इतना के टुकड़ा में, तो कितना टुकड़ा में बटेगा। तो जब भी हिस्सा बांटने वाला सवाल आता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। बटे 10 गुणित 8 भाग दे दो। इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गुणा करना ज़्यादा आसान नहीं है, इसलिए ऐसे करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 शून्यम शून्य। अब देखो 2 5 6 10, 2 शून्यम शून्य। अब इसको गुणा कर दो, 5 तिया 15 और शून्य कितना है, 1 2 3, 3 शून्य लगा दो। 15,000 जरूरत पड़ेगा टाइल्स का। कहाँ है उत्तर, उत्तर है बी 15,000। ये जो बताया हूँ उसी के हिसाब से है ना, जो पहले बता चुका हूँ वैसे ही है। यदि एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम पड़ता है। मतलब कि क्या है, 15% में ना लाभ में ना बेच के 8% लाभ में बेचता है तो उसे कितना कम मिलता है, 56 रुपये। रुपये में तो 56 रुपये कम मिलता है, लेकिन प्रतिशत में देखो कितना कम मिलता है, 15 में 8 घटा दो, 7% कम मिलता है। मतलब कि 7% जो है 56 रुपये के बराबर है। 7% जो है 56 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना निकलेगा, 7 में 7 भाग, इधर भी 7 भाग कर दो, इधर भी 7 भाग कर दो, तो 56/7 1% मतलब। तो 100% हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 100% को निकाल दो क्रय मूल्य। तो दोनों साइड 100 को गुणा करोगे, एक साइड भी 100 को गुणा करोगे, इस साइड भी 100 को गुणा करोगे तो आ जाएगा गुणित 100। 7 8 56, 8 गुणित 100 800। 800 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। क्या पूछा है, कुर्सी का क्रय मूल्य है तो क्या होगा, बी 800 रुपये, बी 800 रुपये। अब अगला प्रश्न में आते हैं। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में कितना समय लगेगा। वही वाला प्रश्न आ गया, जैसे उसमें 2 रेलगाड़ी था तो दोनों का दूरी को तय करना पड़ता। अब इसमें एक रेलगाड़ी है और एक सुरंग है, तो दोनों की दूरी को तय करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर हो गया रेलगाड़ी का लंबाई और 2 किलोमीटर हो गया किसका लंबाई, सुरंग का। तो उसको कितना टोटल दूरी तय करना है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी तय करना है। अब उसका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको दूरी तय करना है कितना, 3 किलोमीटर। तो दूरी बराबर क्या होता है, नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को समय के हिस्से में बांट देते हैं। यहाँ भी देखो किलोमीटर दूरी है और ये समय है, तो दूरी बटे समय। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ समय निकालना है ना। तो समय बराबर भी क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 3 किलोमीटर और चाल कितना है, 45, भाग दे दो। तो 3/45 ये घंटा में निकलेगा क्योंकि घंटा में है, तो ये घंटा में निकलेगा। और यहाँ उत्तर किस में दिया है, मिनट में। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो घंटा से मिनट में, 1 से 60 में जाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 60 करेंगे। तो 3/45 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे उसको, गुणित 60। अब 15 का पहाड़ा जानते हो तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, और नहीं जानते तो 5 निया 45, 5 एकम 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ऊपर में क्या है, 4 एकम 4, 4 मिनट। आंसर 4 मिनट उत्तर। अब 5555 को क्या लिखा जाता है, तो 5000 तक जाना है। तो पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 तक जाना है। तो हजार के स्थान पर क्या है, 5, फिर किसके बाद क्या है, 5, 5500 की जगह में 5 है, और उसके बाद क्या है, 55। तो ये हो गया 5555। उत्तर क्या आया, डी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 57 क्या बोल रहे हैं, सभी अंक 9704 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे 3 4, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4, ऐसे करके 4 लाइन खींच लिए। अब बड़ी से बड़ी संख्या किससे बनाना है, संख्या क्या है, 9 7
शून्य और 4 है। इससे बड़ी संख्या बनाना है, इसी से छोटी संख्या बनाना है। अब बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़े को रखेंगे, तो इनमें से बड़े कौन आएगा? 9, तो सबसे पहले बड़े को रखेंगे। अब उसके बाद बड़ा कौन है? 7, तो 7 को रखेंगे। फिर उसके बाद बड़ा कौन है? 4, तो 4 को रखेंगे। अब उसके बाद कौन है? शून्य। अब छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले किसको रखेंगे? सबसे छोटा को। तो सबसे छोटा कौन सा है? 0। लेकिन अगर शुरू में 0 रख दिए, इधर 4, 7, 9 रखें, तो ये 479 तो कहलाएगा ना। ये 4 अंक का तो ही नहीं है, 3 अंक का है, तो शुरू में 0 नहीं रख सकते। तो शुरू में 0 के बाद छोटा अंक कौन सा है? 4, तो पहले 4 रखेंगे। फिर इसके बाद छोटा अंक कौन सा है? अब तो 0 को रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे। अब 4 और 0 के अलावा छोटा अंक कौन सा है? 7, 7 को रखेंगे। फिर 9। अब इन दोनों का अंतर निकालना मतलब घटाओ। 10 में 9 घटाया 1, यहाँ से एक उधारी लिया ना, तो 3। अब ये 3 में 7 घटा नहीं सकते, तो फिर ये उधर से उधारी लेगा आगे से, तो 13 हो जाएगा। 13 में 7 घटाया 6, और 6 में 0 घटाया 6, 9 में 4 घटाया 5, कितना आया? 5661। किस में है? उत्तर में, डी में दिख रहा है। अब आते हैं 58 नंबर पे। 58 नंबर बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा इनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होगा? दो संख्या मान के चलो, x है एक y है, दोनों का योग क्या है? 8। तो y का मान क्या हो जाएगा? ये x जो है प्लस में है, या फिर x का मान निकाल लो। x जो है इधर, y जो है प्लस में है, इधर जाके क्या में जाएगा? माइनस में। ठीक है, 8 माइनस y। तब देखो x का मान भी y में निकल गया और y का मान तो y में है ही। अब दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो तथा उनका गुणनफल 15 है, तो x गुणित 8 माइनस नहीं, x गुणित y, दोनों का गुणनफल ना 8 है, मतलब कि x का जोड़ तो 8 है और गुणनफल कितना है? 15 है। ठीक है, दोनों का जोड़ जो है 8 है और दोनों का गुणा जो है 15 है। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब इतना ध्यान लगाओ, जब भी ध्यान लगाओगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो 15 को तोड़ते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो क्या टूटा? 3 गुणित 5 में टूटा। अब ये दो संख्या हो गया, 3 गुणित 5 में टूट भी गया है, और इन दोनों को जोड़ने से 8 भी आता है। देखो 3, 5, 8 भी आता है। तो मान के चलो एक संख्या x 3 है और y क्या है? 5, ये मान के चल सकते हैं। तो x 3 है और y 5 है, तो यहाँ से तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अब इनके व्युत्क्रम मतलब 3 का उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। दोनों को जोड़ दो, 1/3 धन 1/5 जोड़ दो। दोनों का बराबर करना पड़ेगा नीचे नीचे को, तो यहाँ से 5 गुणा कर दो। 15 दोनों के गुणा में आता है, इसलिए 15 बना दो दोनों को, और इसको 3 से गुणा कर दो। तो नीचे में दोनों के 15 आ गए, एक बार लिख दो। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8/15 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आया? व्युत्क्रम का योगफल 8/15। ये हो गया तुम्हारा 58 क्वेश्चन भी हल। अब 59 बोल रहा है। 59 को यहीं से देखो, जो जितने बार बराबर है, महत्तम समापवर्तक क्या मतलब क्या बोलते हैं? जो जितने बार है उसको निकाल देते हैं, कॉमन जो दोनों में है। यहाँ 2 के घात 2 है एक बार, यहाँ भी 2 के घात 4 है, तो इसमें से खाली 2 के घात 2 को निकालेंगे। दोनों में 2 के घात 2 2 बार है ना। ठीक है, 2 के घात 2 2 बार है, 2 जो है 2 बार है, तो 2 बार निकल जाएगा, तो 4 बार तो निकलेगा नहीं, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 बार है, तो 4 बार कहाँ से आ जाएगा कॉमन? इसमें 4 बार कहाँ से आएगा? अब देखो इसमें 3 जो है 3 बार है, और इसमें 3 जो है 4 बार है, तो दोनों में से कौन कम है? 3 कम है, तो 3 बार निकलेगा। 3 जो है, तो 3 जो है इसमें 2 बार निकला है, ये तो गलत हो गया। वैसे ये दोनों गलत हो गया, गलत होने के लिए तो ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। तो चलो छोड़ो, उसको हटाओ। तो 3 का घात 2 दोनों बराबर है, तो 3 को छोड़ दो। अब 5 को देखो। अच्छा हाँ, ये 3 संख्या ये है, और ये 3 संख्या है, और ये 3 संख्या है। 2 का घात 2 यहाँ से कॉमा है ना, ध्यान दो, मैं उसको ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब देखो इसमें 2 बार है, और इसमें 3 बार है, और इसमें 4 बार है,
तो जिसमें सबसे कम बार रहेगा वो कॉमन निकलेगा। महत्तम में तीनों में से जो कम है उसको निकालते हैं, और लघुत्तम में क्या को निकालते हैं, जो तीनों में सबसे ज़्यादा है उसको। तो 2 का पावर 4 रहता, तो 2 का पावर 4 निकलता अगर लघुत्तम निकालना रहता तो उसको निकाल देते जो सबसे ज़्यादा है। लेकिन महत्तम में किसको निकालते हैं, जो सबसे कम है, ये पढ़ाया हूँ पहले ही। तो 2 का पावर 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या निकलेगा, 2 का पावर 2, तो 4 वाला कट गया पहले ही। अब उसके बाद 3 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो कितना निकलेगा, 3 का पावर 2। तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो यहाँ 5 का पावर 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 5 कितने बार निकलेगा, 1 बार खाली निकलेगा। अब उसके बाद तो कुछ है नहीं, पहला में 2 3 5 के अलावा। और इसमें देखो 5 के अलावा 7 को भी कॉमन लिया, 13 को भी कॉमन लिया, पहला में थोड़ी ना है 7 और 13, तो ये गलत हो गया। तो उत्तर का आया डी। अब बोलते हैं यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो पहला संख्या क्या है, x मान के चलो। 3 क्रमागत संख्या है x, तो जैसे कि 10, अगला संख्या क्या रहेगा, 11, अगला संख्या क्या रहेगा, 12। तो 10 से कैसे आए 11, 1 जोड़ दिए तब, और 10 से कैसे आया 12, जब 2 जोड़ दिए। तो x धन 1 हो जाएगा दूसरा संख्या, और तीसरा संख्या क्या आएगा, x धन 1 में एक और जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x धन 2। इससे एक और आगे, एक ज़्यादा जाएगा अगला संख्या। तो 3 क्रमागत संख्या क्या हो गया, x धन 1 और x धन 2 का योगफल 15 है। तो योगफल मतलब तीनों का योगफल 15 है। x धन x प्लस 1 धन x प्लस 2 का योगफल कितना है, 15। 3 ठो आम धन 1 धन 2 3, आम आम को एक साथ जोड़ेंगे तो 3 आम धन 3 बराबर 15। तो 3x, और ये धन में है, इधर जाके क्या में जाएगा, ऋण में। 15 ऋण 3 12, और 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणित x बराबर 12 है। तो ये 3 गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 3 चौक 12। पहला संख्या अगर 4 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 5, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, 6। तो 4 5 6 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो बीच वाला संख्या कौन सा है, 5। 5 का वर्ग क्या है, 5 स्क्वायर, 5 पछे 25, तो क्या होगा बीच वाले संख्या का वर्ग, 25। उत्तर आ गया। अब ये 60 तक कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़ा सा जल्दी फास्ट भगा हूँ, थोड़ा सा फास्ट वो कर किया हूँ, क्योंकि अब ये रिवीजन टाइम है। तो कुछ चीज़ जो है दिक्कत हो जाएगा तो पूछ लेना बाद में, या फिर उस टॉपिक को देख लेना, उस टॉपिक में मैं इस चीज़ को डिटेल में समझाया हूँ।